अजीजों, भजन संहिता में लिखा हुआ है कि जिस किसी में भी जीवन का दम है वो किसकी स्तुति करे? यहोवा की स्तुति करे। किसकी स्तुति करे? भजन संहिता आई थिंक 102 या 102 में कहीं पे लिखा हुआ है, शायद दाऊद कहता है कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे, और जो कुछ मुझ में है उसको मुबारक कहे। उसके किसी भी नियमत को, उसके किसी भी उपकार को तू मत भूल, बल्कि जो कुछ मुझ में है उसके नाम को मुबारक है। अजीजों, अभी जो हम कर रहे थे या सेकंड सेशन से पहले जो हम प्रेज एंड वर्शिप में भाई अभिषेक ने, साधु सुंदर सिंह चर्च के द्वारा में लीड किया, हम क्या कर रहे थे? हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? यस, हम परमेश्वर के नाम को मुबारक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? सबसे पहली बात जो आपको जानने की जरूरत है इस सेकंड सेशन में, कि आज अगर हम प्रभु के नाम को ले रहे हैं, उसके नाम का अंगीकार कर रहे हैं, उसके नाम को मुबारक कह रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है? सौभाग्य की बात है। ये परमेश्वर की तरफ से वरदान है, क्योंकि यकीन जानिए हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी कलीसियां हैं जिनके फाटक बंद कर दिए गए, और यहां तक ये समझिए कि उनके फाटक तोड़ दिए गए, वो प्रभु का नाम नहीं ले पा रहे। लेकिन आप यहां पर हमारे साथ नाम ले रहे हैं, उसके नाम को मुबारक कह रहे हैं, ये खुदा का फजल है। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। तो सेकंड सेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं, हम बात इसी के बारे में करेंगे, परमेश्वर की उपासना और आराधना के सही मतलब क्या है और कैसे हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे जवान आज के दिन दूसरे चर्चेस से हैं, और कुछ ही दिन में सिंगिंग कंपटीशन होगा, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सब लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के दिन मेरी ये कोशिश होगी कि आपको बताऊं कि उपासना का या आराधना का मतलब क्या होता है और उसका सही तरीका क्या है करने का। देखिए क्या लिखा हुआ यहां पर, साम 96 वर्स 9 में, वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ हिज होलीनेस, ट्रेम्बल बिफोर हिम ऑल दी अर्थ। हालेलुया। मतलब प्रभु की पवित्रता को मद्देनजर रखते हुए आप क्या करो? उसकी आराधना करो। सारी पृथ्वी उसके आगे क्या करे? भय माने, ट्रेम्बल करे। हालेलुया। क्योंकि फर्स्ट सेशन में हमने सीखा था कि परमेश्वर का भय ही क्या है? बुद्धि की शुरुआत है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसे। इससे पहले कि आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, जरूर देखिएगा, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अभी चल रहा है नवंबर, यस, अगले महीने है दिसंबर, और दिसंबर में जब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन फेस्टिवल का बात करते हैं, उसको मनाते हैं, आई एम श्योर आप सभी को इसके बारे में पता है, और वो है क्रिसमस। क्रिसमस आने वाला है। क्रिसमस की तैयारियां एक महीने पहले ही हो जाती हैं, ड्रामास होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्वार कॉम्पिटिशन्स होते हैं, है ना। कुछ लोग मजूसी बनते हैं, तो कुछ लोग गरड़िए बनते हैं, तो कुछ लोग हेरोद बनते हैं, नाना प्रकार की एक्टिविटीज होती है। और सबसे आनंद की बात क्या है कि 17 से 20 का जो समय है दिसंबर, रात में यूथ के साथ, कलीसिया के साथ मिलकर घर घर जाके लोगों को यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बताना, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैरल सिंगिंग। क्या कहते हैं? कैरल सिंगिंग एक बहुत अच्छा कैरल है। साइलेंट नाइट होली नाइट, वी थ्री किंग्स, हम तीन राजा मशरिक के हैं, है ना। शांति रात, खामोश रात, ये आपने सुना होगा और आपने गाया भी होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग पहले नहीं हैं जो कैरल्स गा रहे हैं, और ना ही हम आखिरी होंगे जो कैरल्स गाएंगे। इस पिक्चर को ध्यान देखिए, जो मैन्युस्क्रिप्ट आपके सामने है, जो हस्तलेपी आपके सामने है, उसको देख के एक बात का तो आप अंदाजा जरूर अच्छे से लगा लिया होगा कि ये एक बहुत पुरानी किताब का एक टुकड़ा है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, 4th सेंचुरी इजिप्ट। इजिप्ट को हम मिस्र कहते हैं, यानी मसीह खुदावन से 400 साल बाद एक कलीसिया है, और कलीसिया में एक गीत की किताब होती है कि नहीं होती है? बोलिए।
आपकी कलीसिया की थी किताब है व्हाइट कलर की, नहीं CNI की। वैसे ही मेथोडिस्ट चर्चेस की होती, वैसे ही आपकी प्रेस्बिटेरियन चर्चेस में ट्रिनिटी हिमलिन होता है। उसमें क्या होता है, गाने होते हैं कि नहीं होते, बोलिए। वैसे ही मिस्र में एक कलीसिया थी, उसकी मान के चलिए गीत की किताब थी। अब वो गीत की किताब को तो पता नहीं, लेकिन गीत की किताब का एक टुकड़ा हमें मिला है और उसमें यूनानी ज़बान में कुछ लिखा हुआ है। उसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, ध्यान से पढ़िए कि यहां क्या लिखा हुआ है। एक बड़ी ज्योति आकाश में चमकी, हमने विश्वास की वाणी सुनी, फरिश्तों का गीत यकायक सुनाई दिया, परमेश्वर को ऊंचे पर महिमा, हाँ परमेश्वर हमारे मुंजी को, हालेलुया। जब फरिश्ते चरवाहों के पास आए और कहा कि आज तुम्हारे लिए दाऊद की नगर बैतलहम में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तो वो लोग डर गए और देखते ही देखते फरिश्तों की एक बहुत बड़ी मंडली आकाश में क्या गाती है, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट एंड पीस बी अमंग मेन। परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर महिमा और परमेश्वर की शांति उन लोगों में बनी रहे पृथ्वी के जिससे वो रजामंद है। कुछ ऐसी ही बात आपके 4th सेंचुरी इजिप्ट के कलीसिया के किसी बंदे ने शायद लिखी होगी और वो उसे गाती होगी। इसको दिखाने का मकसद ये नहीं कि मैं दिखाऊं कि मुझे कितना पता है, इसको दिखाने का मकसद ये है कि आप वो कनेक्शन को फील करें कि इबादत करना, कैरल गाना, ये कोई नई बात नहीं है जो CNI चर्चेस ने इंपोज कर दी है। एक्चुअली ये बहुत पुरानी बात है और ये एक ट्रेडिशन के तौर पे मनाया जाता है और ये एक अच्छा ट्रेडिशन है। कुछ ट्रेडिशन गलत होते हैं, कुछ ट्रेडिशन अच्छे होते हैं। कैरल सिंगिंग, घर घर जाके उपदेश देना, उनमें से एक है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, एक सवाल है आपके सामने, इज सिंगिंग कैरल्स ऑन क्रिसमस और लीडिंग द चर्च इन प्रेज एंड वर्शिप ऑन संडे all that God requires from us as worshippers? हिंदी में अनुवाद करें तो क्या संडे को इतवार के दिन अपनी यूथ के साथ 10 से 15 मिनट के लिए कलीसिया में प्रेज एंड वर्शिप करना, या क्रिसमस को कैरल्स गाना, या ईस्टर संडे मनाना, क्या सिर्फ यही बातें हैं जो परमेश्वर हम जवानों से एक्सपेक्ट कर रहा है आराधक के तौर पर, या इससे ज्यादा कुछ है जो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है? जब प्रेज एंड वर्शिप की बात होती है तो अक्सर हमें क्या आता है, एक छवि हमारे जहन में आती है, क्वायर कंपटीशन। कानपुर में बहुत क्वायर कंपटीशन होता है, आपका क्या बोलते, कैरल्स गाना। और जब वर्शिप की बात आती है तो सुबह सवेरे संडे को हमें इबादत करनी है, हमें प्रेज एंड वर्शिप लीड करनी है। बहुत अच्छी बात है और ये सब वर्शिप का हिस्सा है, लेकिन क्या सिर्फ यही परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है, कैरल्स गाना या इतवार को प्रेज एंड वर्शिप करना एज वर्शिपर्स? आज जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं कि वर्शिप बाइबल के मुताबिक क्या है और उसको सही करने का तरीका क्या है, सही से करने का तरीका क्या है। ध्यान से सुनिएगा, ये एक बहुत संजीदा सवाल है। इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। आई वुड लाइक यू ऑल टू पे अटेंशन टुवर्ड्स इट, बिकॉज वर्शिप इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज क्रीचर्स ऑफ गॉड। आराधना करना हमारा दायित्व है, जिम्मेदारी है, क्योंकि हम परमेश्वर की सृष्टि करता है, परमेश्वर की सृष्टि है और वो हमारा सृष्टि करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं कि सच्ची उपासना क्या है, व्हाट इज ट्रू वर्शिप, तो आपके जहन में क्या आती है बात, कोई बता सकता है? इनको छोड़ दीजिए, अभी इनके अपने ख्याल हैं, बाद में बात करते हैं। आपके जहन में क्या बात आती है, वर्शिप क्या है? कोई भी जो बोलना चाहता है वो बोल सकता है। यस, एनीबडी? संडे को गीत गाना या कैरल गाना या इसके अलावा कुछ और? प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन को पूरी तरीके से प्रभु को दे देना। और पीछे भाई आकाश कुछ बोलेंगे जी। परमेश्वर से अपने सारे तन, मन और धन से प्यार करना, इसके बारे में हम बेशक बात करेंगे। लेकिन अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें कि बाइबल के मुताबिक वर्शिप क्या है, तो प्रभु के एक बहुत बड़े सेवक है जिनका नाम है जॉन पाइपर। और मैं चाहता हूं कि आप इस नाम को नोट कर लीजिए। ऑब्वियसली मैं क्विज में नहीं पूछने वाला इसके बारे में, लेकिन अगर आपको अच्छा वचन सुनना है
जिससे कि आपको बरकत मिले और कुछ सीखने को मिले, तो आप इनको जरूर सुन सकते हैं। आगे चल के 2-3 नाम और रेफर करूंगा। देखिए वो कैसे बोलते हैं। सच्ची उपासना या आराधना का मतलब है परमेश्वर को सब चीजों से ऊपर रखना या उसे सबसे ज्यादा अनमोल समझना। आई थिंक ये बहुत रैडिकल होगा आपके लिए, बहुत हैरानी की बात होगी कि वर्शिप को हमने कभी इस तरीके से तो नहीं देखा। ऑब्वियसली आपने सोचा होगा इसके बारे में, लेकिन जब वर्शिप की बात आती तो हमें प्रेज एंड वर्शिप के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है, हमें कैरल्स के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। लेकिन बाइबल जो परिभाषा वर्शिप की देती है वो ये है कि पुट गॉड ओवर अबव एवरीथिंग, परमेश्वर को तमाम चीजों से ज्यादा अनमोल जानो। और ये जॉन पाइपर साहब अपने दिमाग से नहीं बोल रहे हैं, यीशु मसीह ने भी कुछ ऐसी बात करी जिसका जिक्र भाई आकाश ने किया। मत्ती की इंजील है 22वां बाप है, उसकी 37 आयत में यीशु मसीह कहते हैं सबसे बड़ा हुक्म यही है कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे दिल, सारी जान और सारी अकल से मोहब्बत कर, इससे बड़ी आज्ञा और कोई नहीं है। जब हम परमेश्वर को तमाम चीजों से ऊपर रखते हैं तब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। कैरल्स गाना काफी नहीं है, प्रेज एंड वर्शिप यहां पे आके लीड करना काफी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको परमेश्वर ने तोड़ा दिया है, आप अपने तोड़े का इस्तेमाल कर रहे हो, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन थोड़ा ब्रॉड सोचिए बाइबल क्या कहती है वर्शिप के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक बहुत पुरानी किताब है जिसे हम कहते हैं वेस्टमिनिस्टर शॉर्टर कैटेकिज्म। दरअसल आपको याद होगा जो रोमन कैथलिक स्कूल्स में पढ़े, अगर आप कैथेड्रल स्कूल में पढ़े हैं तो वहां पर अगर आप क्रिश्चियन हैं तो जीरो पीरियड जो होता था, चूंकि मुझे याद है इसलिए मैं बता रहा हूं, जीरो पीरियड जो होता था उसमें कैटेकिज्म क्लासेस लगती थी। यस, कैटेकिज्म का मतलब क्या होता है? कैटेकिज्म का मतलब होता है सवाल और जवाब की तरीके से मसीही मजहब या क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में बताना या समझाना। तो एक सवाल पूछा गया वेस्टमिनिस्टर शॉर्टर कैटेकिज्म में कि मनुष्य की जिंदगी का मुख्य लक्ष्य क्या है या मुख्य मकसद क्या है, और जवाब उन्होंने इस तरीके से दिया कि मनुष्य की जिंदगी का मुख्य मकसद परमेश्वर की महिमा करना है और सदैव उसमें आनंदित रहना है। रसल को उसकी जिंदगी का मकसद नहीं पता था, लेकिन बाइबल ने हमें बता दिया कि फियर गॉड एंड कीप हिज कमांडमेंट फॉर दिस इज द होल ड्यूटी ऑफ मैन। दूसरे अल्फाज में मनुष्य की जिंदगी का मुख्य उपदेश परमेश्वर को महिमा देना है, उसे ग्लोरीफाई करना है और उसी में सदा आनंदित रहना है। यह है वर्शिप। लेकिन वर्शिप से जुड़े कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ गलतफहमियां हैं जिसको हमें दूर करना जरूरी है। इससे पहले कि हम फोकस करें कि वर्शिप क्या है, बाइबल में से थोड़ी गलतफहमियों को मैं दूर करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बरकत मिलेगी। पहली जो गलतफहमी है वो ये है कि जब हम प्रेज एंड वर्शिप की बात करते हैं तो वर्शिप बस यही है जो है और कुछ नहीं है। मतलब हमने इतवार की सुबह अपने चर्च के साथ कलीसिया को लीड किया, प्रेज एंड वर्शिप में 10 से 15 मिनट की इबादत करी, दैट्स इट। भाई ये वर्शिप नहीं है। अभी तक तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पहला मिसकंसेप्शन क्या है? प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति और आराधना इज अ पार्ट ऑफ क्रिश्चियन वर्शिप बट इट इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय इट। एग्जॉस्टेड बाय इट का मतलब होता है स्तुति और आराधना करना ही वर्शिप नहीं है बाइबल के अनुसार। इससे बहुत ज्यादा गहरा मतलब रखता है वर्शिप करना। प्रेज एंड वर्शिप उसका हिस्सा हो सकता है, लेकिन सिर्फ प्रेज एंड वर्शिप इबादत या उपासना या आराधना नहीं है। दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है? वर्शिप इज जस्ट अबाउट म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आई सपोज यहां से बैठे बहुत सारे जवान इस बात को रिलेट करेंगे। जब वर्शिप की, उपासना की बात आती है तो हमारा जो मुख्य के सोचने का, जो समझने का तरीका होता है वो ये होता है, हम सोचते हैं कि यार ये बंदा बहुत अच्छा गिटार बजा रहा है, ही इज द बेस्ट वर्शिप लीडर। मुझे गिटार नहीं आता इसलिए शायद मेरी जो वर्शिप करना है वो इतना सही नहीं है। या वर्शिप की जब बात करते तो म्यूजिक या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल घंटों हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। संडे से पहले सैटरडे को
क्यों? क्योंकि हमें कॉन्शियस है कि अगले दिन हमें कलीसिया को प्रेज एंड वर्शिप में लीड करना है। बड़ी अच्छी बात है, खुदा आपको बरकत दे। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं संडे को, माफ कीजिएगा सैटरडे को, संडे से पहले म्यूजिक के साथ या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है वर्शिप को सिर्फ म्यूजिक तक या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक मत सीमित करके रखिए, वो उससे बहुत ज्यादा है। अगर आपको तोड़ा मिला है परमेश्वर की तरफ से गाने का और बजाने का, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपकी कलीसिया में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, करिए, लेकिन सिर्फ उसको इतना ही ना समझ के रह जाइए, ये मेरा कहना है। कुछ कलीसियां होती ना जिनमें वचन को इस कदर जोर दिया जाता है कि म्यूजिक या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को वो बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। कुछ कलीसियां होती है जिनमें म्यूजिक को बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट बना दिया जाता है कि जवानों को बुलाएंगे तो म्यूजिक के थ्रू ही बुलाएंगे और कोई तरीका नहीं है। हो सकता है ये बहुत प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक अप्रोच हो, लेकिन हमें इस इम्बैलेंस को समझने की जरूरत है। देखिए, वचन में, बाइबल में वचन का पढ़ना समझना भी उतना ही जरूरी है जितना गाने और बजाने के द्वारा इबादत करना। आप वचन पे जोर दो, म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे जोर ना दो, दैट इज नॉट हाउ इट गोज। या सिर्फ म्यूजिक को ही पकड़ के बैठ जाओ, वचन को सिर्फ 40 मिनट का रखो, दैट इज ऑल्सो हाउ इट शुड नॉट गो। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन वर्शिप एंड वर्ड। जितना हम म्यूजिक को महत्व देते हैं, प्लीज वचन को भी दीजिए। तीसरा मिसकंसेप्शन क्या है? वर्शिप इज नॉट अबाउट योर फीलिंग्स और एनी वर्शिप आर्टिस्ट, बट सोली अबाउट गॉड। हम अक्सर ऐसे गानों का चुनाव करना पसंद करते हैं जिनके बारे में, और ये गलती मैंने भी करी है, हम कहते हैं इस गाने में फील है, ये लोगों को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा इमोशनली। फीलिंग्स पे ज्यादा हम फोकस करते हैं आजकल, भले ही वो गाना बाइबल की मुख्य शिक्षाओं के खिलाफ हो, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, ये गाना हमें सुनने में अच्छा लग रहा है और शायद हमारे दर्शकों को भी, कलीसिया के मेंबर्स को भी शायद सुनने में अच्छा लगेगा, इसलिए चलो ले लेते हैं। क्या कभी आपने किसी गाने के लिरिक्स को पढ़ने की कोशिश की है कि जस्ट बिकॉज आपको उसका म्यूजिक पसंद है तो आप उसको गा रहे हो? मैंने फिर से कहा एक बात को, हर एक अल्फाज को जो किसी प्रचारक या लेखक के हाथ से निकलता है या जुबान से निकलता है, भरोसा मत करिए। जस्ट बिकॉज उसका म्यूजिक अच्छा है, डोंट बी इमोशनली स्वेड बाय इट। अभी हाल ही में एक बहुत बड़े, क्या बोलते हैं, और बहुत पुराने वर्शिप लीडर हैं या वर्शिप ख्वायर है जिसको हम कहते हैं येशुआ बैंड। और येशुआ बैंड के जो लीडर हैं उनका नाम है कैमरॉन मेंडिस। यही है कि नहीं है? कलीसिया को बहुत अच्छे गाने दिए हैं, प्रभु की महिमा हो इसमें, लेकिन हम उनके लाइमलाइट में, उनके, चूंकि हम समझते कि वो वर्शिप के बेताज बादशाह हैं, इसलिए हम उनके सपोर्ट में इस कदर चकनाचूर हैं कि हम उनकी गलत आदतों को भी फॉलो कर रहे हैं या उस आदत को या कस्टम को फॉलो कर रहे हैं जो कि अनबिब्लिकल है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अभी हाल ही में कोविड के समय में जब ऑनलाइन वर्शिप का और ऑनलाइन प्रीचिंग का चलन हुआ था, जो कि आज भी जारी है, आपके कैमरॉन मेंडिस साहब ने अपने फेसबुक से, अपनी इंस्टाग्राम की आईडी से, और ये उनकी पुरानी आदत है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं इस गरज से कि उनको डिफेम करूं, मैं एक फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं। बॉलीवुड के गाने उन्होंने उठाए, ट्यून्स उठाई, उन्होंने बॉलीवुड के गानों की ट्यून्स उठाई और उस पर उन्होंने क्रिश्चियन लिरिक्स को इंपोज किया। आप बात समझ रहे हैं कि भाई हमें ये गाना अच्छा लगता है, शायद किसी बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किया है, हम उसको लेते हैं और हम उस पर मसीही लिरिक्स को इंपोज कर देंगे। जवानों ने दिल खोलकर, बाहें फैलाकर इस प्रैक्टिस को एक्सेप्ट कर लिया, जो अपने आप में कुछ गलत नहीं है देखा जाए तो। लेकिन जब आप उस धुन पर, जिसको आपने कहीं और सुना है, चर्च में मसीही गाना बनाकर गाओगे
तो आपके जहन में प्रभु नहीं आएगा, आपके जहन में वही किरदार आएगा पिक्चर का जिससे रिलेटेड वो गाना जुड़ा हुआ है। ये मैंने बात पॉइंट आउट क्यों करी? पर्सनल अटैक करने की गरज से नहीं, आपको समझाने के लिए कि जरूरी नहीं है कि जो बड़े बड़े वर्शिप आर्टिस्ट ने बोल दिया, कह दिया या कर दिया वो सही हो। प्लीज बाइबल को पढ़िए और इस प्रैक्टिस को, जो कि मुझे लगता है अनबिब्लिकल है, आप मत फॉलो करिए। खुदा का कलाम कहता है सिंग अ न्यू सॉन्ग अनटू द लॉर्ड, प्रभु के लिए एक नया गीत गाओ। जब नए गीत को गाने की बात आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि पुराने गीतों को छोड़ दो, पुराने गीत भी उतने ही जरूरी जितने नए गीत है, लेकिन एक नई तरीके से प्रभु के पुराने कार्यों का जिक्र करो। प्रभु ने आपको विजडम दी है, प्रभु ने आपको तोड़ा दिया है, क्यों आप किसी और के गाने को चुरा रहे हो? आप खुद अपना म्यूजिक बनाइए, आप खुद उस लिरिक्स लिखिए और गाइए, लेकिन फीलिंग्स ही सब कुछ नहीं है। वर्शिप आर्टिस्ट कोई बहुत बड़ा नाम नहीं होता है, खुदा की नजर में सब बराबर हैं, सब वर्शिपर्स हैं। 70 साल की जो बुजुर्ग महिला आती है हमारे चर्च में वो भी वर्शिप लीडर है, 20 साल का जो नौजवान होता है वो भी वर्शिप लीडर है। जो वर्शिप का सही मतलब समझ ले और वैसा कर ले वो वर्शिप लीडर है। और सही मतलब कहां से मिलेगा? कलाम से मिलेगा। जॉय भाई की जुबानी नहीं मिलेगा। हो सकता है जॉय भाई की जुबानी आज प्रभु आपको कलाम से सिखा दे या बता दे, लेकिन ये जॉय भाई के अपने ख्यालात नहीं है। वर्शिप में हम परमेश्वर की महिमा को बीच में रखते हैं, किसी वर्शिप आर्टिस्ट को नहीं, और ना ही अपनी फीलिंग्स को। ओके, सो वर्शिप क्या है बाइबल के अनुसार? व्हाट इज वर्शिप अकॉर्डिंग टू द बाइबल? वर्शिप अकॉर्डिंग टू द बाइबल इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। ब्रॉड कॉन्सेप्ट मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो सकती हैं, विच इज नॉट लिमिटेड टू प्रेज एंड वर्शिप। स्तुति आराधना तक लिमिटेड नहीं है वर्शिप, बट कैन बी एक्सप्रेस थ्रू द फॉलोइंग वेज। इन तरीकों और जरियों से परमेश्वर की आराधना और उपासना की जा सकती। 4 मुख्य तरीके मैं आपके सामने रखूंगा, ध्यान से देखिएगा। पहला मुख्य तरीका है प्रभु के लिए ऊंचे स्वर से गाना। लिखा हुआ है यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अद्भुत काम किए हैं, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए क्या किया है? उद्धार किया है। इसलिए हम उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात होठों का फल या होठों की कुर्बानी जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। आज जब आप गाने गा रहे हैं, ये एक फॉर्म है, एक हिस्सा है वर्शिप का, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। प्रभु के लिए एक ऊंचे स्वर से गाना, सिंग अ न्यू सॉन्ग अनटू द लॉर्ड, होठों के जरिए से प्रभु के आगे कुर्बानी चढ़ाना, सिर्फ यही नहीं वर्शिप का एक तरीका है, बल्कि हाँ, वर्शिप के बहुत सारे तरीकों में एक तरीका यह भी है, ऊंचे स्वर से प्रभु के लिए गाना। दूसरा क्या है? प्रार्थना के जरिए आराधना करना। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तब हम बातचीत करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो हम उसकी तारीफ करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि प्रभु यहोवा, हम गुनहगार हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। और इस पूरी प्रतिक्रिया में हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। प्रभु के एक सेवक हैं जॉन मैकार्थर, चाहो तो आप ये नाम भी नोट कर लो, वो कहते हैं प्रार्थना उपासना का सर्वोच्च रूप है। सर्वोच्च रूप का मतलब होता है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू जॉन मैकार्थर इज प्रेयर। प्रार्थना मुख्य रूप से उपासना का वो कार्य है जिसमें प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के अधिकार को, यानी जिससे वो प्रार्थना कर रहा है, समर्पित हो जाता है, जिसके लिए प्रार्थना की या जिससे प्रार्थना की जा रही है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम तन मन धन से यहोवा को, यानी अपनी कहते हैं ना, अपनी इनर बीइंग से प्रभु को पुकारते हैं और उसके अधिकार को स्वीकार करते हैं, और इसी प्रतिक्रिया में हम उसकी इबादत करते हैं। तो इबादत का पहला तरीका ऊंचे स्वर से गाओ। इबादत का दूसरा तरीका प्रार्थना करो।
और दाऊद भी देखिए क्या कहता है, भजन संहिता चैप्टर 86 वर्स 1 और 2 में, जरा पढ़िएगा बहन क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता चैप्टर 86 वर्स 1 और 2 में देखिए। यस, हे यहोवा, अब वो दुआ कर रहा है, हे यहोवा कान लगा के मेरी दुआ को सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूं। जी मेरे प्राण की रक्षा कर, जी क्योंकि मैं भक्त हूं। जी तू मेरा परमेश्वर है, जी इसलिए अपने दास का, जी जिसका भरोसा तुझ पर है, जी। उद्धार कर। अब 13वीं आयत पढ़िएगा। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, जी, और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। 13 पढ़ रहे, 13 वर्स। ओके, 14 क्या है? हे परमेश्वर, हाँ, अभिमानी लोग मेरे विरुद्ध उठे हैं, और उपद्रवियों का झुंड मेरे ओके। शायद इसी किसी क्या बोलते चैप्टर 86 में किसी में पहले 2 आयत में वो यहोवा से प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, और फिर किसी एक आयत में वो लोगों को उत्साहित करता है कि वो क्या करे, प्रभु की उपासना करे। तो जो भजन है ना, भजन संहिता की किताब में, वो क्या है? वो दाऊद की दुआएं हैं, जिसमें उसने परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का जिक्र किया, प्रभु की गुण का जिक्र किया है, प्रार्थना के जरिए, प्रेस के जरिए, वर्शिप के जरिए। और ये सब वर्शिप के क्या है, एक तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका, प्रभु के लिए ऊंचे स्वर से गाओ। दूसरा तरीका, प्रार्थना के जरिए प्रभु की इबादत करो। तीसरा तरीका, वचन का सुनना और अध्ययन करना प्रभु को क्या करता है, महिमा देता है। आज जब आप वचन खोल के बैठे मेरी बातों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो यकीन जानिए आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं। जब आप ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तब आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जॉय भाई अपने जहन से बात नहीं करते, बल्कि वचन से कर रहे हैं। और चूंकि वचन सुप्रीम अथॉरिटी है, इसलिए हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। बीज बोने वाले दृष्टांत तो आपने पढ़ा ही होगा। बीज बोने वाला बीज बोता है, क्या होता है फिर? कुछ रास्ते के किनारे गिर जाते हैं बीज, पैरों से रौंद दिए जाते हैं, आकाश के पक्षी उसे चुग लेते हैं। कुछ बीज जो होते हैं वो चट्टान पे गिर जाते हैं, तरी ना होने के कारण कुछ हो नहीं पाता उनका। कुछ बीज आपके झाड़ियों के पास गिरते हैं, झाड़ी उन्हें दबा देती है। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरते हैं, और जो अच्छी भूमि पर गिरते हैं वो फल लाते हैं। आपके लूका की इंजील 8वें बाब की 18 और 21वीं के पूरे आप कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं इस बात को। अच्छा फल वो लाते हैं जहां पे वचन क्या करता है, पनपता है। और वचन वहीं पनप पाएगा जहां वचन को सुना जाएगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। यीशु ने कहा, मेरे माता और मेरे भाई वही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। जब आप वचन को सुनोगे और मानोगे, आप परमेश्वर की इबादत कर रहे हो। जब आप प्रार्थना में घुटनों पे जाओगे, आप परमेश्वर की इबादत कर रहे हो। जब आप ऊंचे स्वर से गाओगे, आप परमेश्वर की इबादत कर रहे हो। और रोमियो का खत बताता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। और आखिरी तरीका जिससे हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, वो है प्रभु भोज। CNI में हम इसको कहते हैं पाकशा, मेथोडिस्ट में हम इसे कहते हैं अशाए रब्बानी, जिसको हम इंग्लिश में लॉर्ड सपर कहते हैं। और एक और वर्ड हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, वो है यूकरिस्ट। और यूकरिस्ट का मतलब होता है शुक्रगुजारी करना, एक्ट ऑफ थैंक्सगिविंग। यीशु मसीह ने कहा, मेरे स्मरण के लिए यही किया। वो जिस रात वो पकड़वाए जाने वाला था, उसने रोटी ली, शुक्र करके चेलों को दी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है। ठीक इसी तरीके से उसने क्या लिया, प्याला लिया, शुक्र करके चेलों में बांट दिया और कहा कि ये मेरे नए अहद का वो लहू है जो बहुतों के गुनाहों के माफी के वास्ते बहाया जाता है। तो जब आप प्रभु भोज में शरीक होते हैं, तब आप इस बात का इकरार करते हैं कि मैं पापी हूं परमेश्वर, मेरे अच्छे काम मैले चिथड़ों के समान है। मुझे प्रभु यीशु के बॉडी और ब्लड की जरूरत है, मुझे प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मौत की जरूरत है। और ये प्रभु यहोवा यीशु मसीह के सलीबी मौत के द्वारा हमें जिंदगी देता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं।
पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 11 चैप्टर 26 में, क्योंकि जब तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए क्या करते हो? प्रचार करते हो। जब आप पाकशा लेते हैं तब आप दुनिया के सामने ऐलान करते हैं कि मुझे यीशु मसीह की जरूरत है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं अपने अच्छे कामों से उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता, मेरे अच्छे काम मैले चिथड़ों के समान है, मुझे यीशु की जरूरत है। ये भी इबादत का भी आप सोच रहे हो कि जॉय भाई ने ये जो बातें बताई हैं क्या ये उनकी तरफ से? नहीं, ये वचन से मैं आपको बता रहा हूं। ये भी इबादत है, ये भी उपासना है, ये भी आराधना है। सिर्फ गिटार बजा के ही इबादत नहीं होती। और इबादत का मुख्य मतलब क्या है? परमेश्वर को सभी बातों में अनमोल समझना या पहला स्थान देना। सो सवाल आता है कि हाउ देन शुड वी वर्शिप? अब जब वर्शिप का मतलब समझ में आ गया तो करें कैसे वर्शिप? व्हाट इज द राइट वे? सही तरीका क्या है? अगर सही तरीका में हम इंटरेस्टेड नहीं होते तो शायद ये सेकंड सेशन भी नहीं होता। लेकिन चूंकि वी आर इंटरेस्टेड, एटलीस्ट आई एम इंटरेस्टेड टू टेल यू सही तरीका क्या है। ध्यान दीजिएगा कुछ देर के लिए प्लीज एवरीवन, जॉन चैप्टर 4 वर्स 90 to 24। आप कुछ आयत निकालें ना निकालें, ये आयत जरूर निकालिए। जॉन यानी दैट मींस गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की इंजील, उसका 4th चैप्टर, उसकी 19 से 24 तक एक बार पढ़ दे, फिर धीरे धीरे हम इसको अध्ययन करेंगे। जी जी मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप-दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात पर विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। प्रेज लॉर्ड। आत्मा और सच्चाई से आराधना करना, इस कहानी के बारे में हम भली भांति परिचित हैं। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कहीं से होके आ रहे हैं, सामरिया से होके उन्हें जाना जरूर है। सुखारी नाम की एक जगह है सामरिया में। यीशु मसीह अपने चेलों को भेज देते हैं कि वो भोजन का प्रबंध करें और एक कुएं पे जाकर बैठ जाते हैं। उस कुएं पे जैसे ही बैठते हैं तो एक सामरी औरत पानी भरने के लिए आ रही होती है। चूंकि यीशु मसीह थक चुके हैं, प्यास लग रही है, तो वो उससे पूछते हैं कि ए स्त्री या ए नारी, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? तो वो कहती है कि तुम यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी मांग रहे हो। अब अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं बताता चलूं, यहूदियों और सामरियों में बिल्कुल भी नहीं पटती। वो एक दूसरे के शदीद कट्टर दुश्मन है। अब वो दुश्मन क्यों है फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए यहूदियों और समारिटन्स में यानी सामरियों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहूदियों से अगर आप पूछे कि जेंटाइल से, गैर कौमों से भी ज्यादा बदतर कौन है, तो वो हमेशा एक सामरी का जिक्र करेंगे। सामरियों से पूछे कि परमेश्वर के धर्म को और उसकी धर्म से रिलेटेड बातों को बिगाड़ किसने दिया, तो वो यहूदियों का जिक्र करेंगे। तो ये हमेशा एक दूसरे पर लांछन लगाया करते थे। इनमें कुछ फर्क भी था। उनके साथ उठना बैठना चलना फिरना पसंद नहीं करते थे। इसलिए वो औरत कहती है, तुम यहूदी होकर मुझसे पानी मांग रहे हो। आगे चल के बात बढ़ती है। यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, अपने पति को बुला लो। तो वो कहती है कि भाई मेरा पति नहीं। यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, तुम्हारा पति नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी 5 पति कर चुकी हो। अब वो बात समझ गई कि इस आदमी को तो अंदर की बात पता है। तो वो कहती है कि आप भविष्यवक्ता मालूम होते हैं, मुझे प्रॉफिट मालूम होते हैं। फिर उसके मन में एक सवाल था जो वो एक प्रॉफिट से, एक भविष्यवक्ता से पूछना चाहती थी। अब देखिए वो क्या पूछती है। 20 और 21 आयत पढ़िएगा जरा, क्या है वो सवाल, पूछिएगा जरा क्या है। उसने कहा,
कहा, जी हे प्रभु, जी। मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। एक भविष्यवक्ता आप मालूम होते हैं जी। हमारे बाप दादों ने हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की। एक मिनट, इसी पहाड़ पर आपको पता है वो पहाड़ कौन सा है? ये है वो पहाड़, देखिए इसको कहते हैं माउंट गेरिज्म। माउंट गेरिज्म का जिक्र व्यवस्था विवरण की किताब में है। दरअसल अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि इब्राहिम और फिर उसके पोते याकूब ने शक्म के पास एक जगह है माउंट गेरिज्म, वहां पर प्रभु यहोवा के लिए वेदी बनाई और बलि करी। तो माउंट गेरिज्म एक ऐसा पहाड़ है जिसका जिक्र बाइबल में है। और ये औरत कहती है कि हमारे बाप दादाओं ने यानी इब्राहिम, इसाक और याकूब ने तो यहां बलि चढ़ाई यहोवा के लिए। लेकिन आगे क्या? हमारे बाप दादों ने हाँ इसी पहाड़ पर आराधना की। ओके, और तुम कहते हो तुम यहूदी कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। इस जगह को तो आप जानते होंगे, आपने क्या बोलते डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में भी देखा होगा। इस्राइल में एक कॉम्प्लेक्स है जिसे हम कहते हैं टेंपल माउंट। अगर आपका इजराइल जाने का इत्तेफाक हुआ तो एक बहुत मशहूर जगह है जहां पे लोग जाना पसंद करते हैं। एक वक्त था जब यहाँ पे सुलेमानी हैकल, सुलेमानी मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था, खड़ा हुआ था, लेकिन सन 70 ईस्वी में रोमियो ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया। जिस पहाड़ पर यह टेंपल बनाया गया था उस पहाड़ को मोरिया कहते हैं। ये वही पहाड़ है जहां पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी देने का प्रयास किया। लेकिन इसहाक की जगह प्रभु यहोवा ने एक सब्स्टिट्यूट का प्रबंध किया। तो ये दोनों पहाड़ एक बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक सिग्निफिकेंट पहाड़ है। सामरी लोग कहते हैं कि जहां पे यहोवा की इबादत होनी चाहिए वो कौन सा पहाड़ है? माउंट गेरिज्म। यहूदी कहते हैं कि नहीं नहीं, माउंट मोरिया में होना चाहिए। और मैं बताऊं यहूदी इस मामले में ठीक है। क्यों? पढ़िएगा बहन, दूसरा इतिहास 3 बाब की पहली आयत देखिए क्या लिखा हुआ है वहां पर। 3 बाब की पहली आयत। तब सुलेमान ने किधर? यरूशलेम में, सामरिया में नहीं, यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान पर यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। और इससे पहले यहोवा ने उसके बाप दाऊद को वही दर्शन दिया था। लेकिन दाऊद से कहा कि तुम मेरे लिए मंदिर नहीं बनाओगे, तुम्हारे हाथों से खून बहुत बह चुका, तुम्हारा बेटा सुलेमान वो मेरे लिए मंदिर बनाएगा। अब एक बात को याद रखिए, यहोवा हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता और ना ही उसका कोई आकार है कि हम उसकी मूर्ति रख दें। यहोवा निराकार है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, आप उसको एक जगह पे रख नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ने अपनी मर्जी में यह होने दिया कि उसने यरूशलेम में माउंट मोरिया पे एक टेंपल बनवाया जिसमें उसकी मौजूदगी खास तरीके से क्या थी? प्रकट थी। तो यहूदी इस मामले में ठीक है कि अगर मंदिर बनना चाहिए तो किधर बनना चाहिए? मोरिया पर्वत पर बनना चाहिए, गेरिज्म पे नहीं बनना चाहिए। लेकिन एक मामले में वो चूक गए, एक मामले में उनसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यहूदियों का यह सोचना था कि यहोवा परमेश्वर जो है दरअसल वो उन्हीं की पर्सनल प्रॉपर्टी है। यहोवा जो है वो सिर्फ यहूदियों का है और किसी का नहीं है। अगर इबादत होनी चाहिए तो सिर्फ यरूशलेम में होगी और कहीं पर नहीं होगी। उद्धार के अगर कोई वारिस है तो सिर्फ यहूदी हैं और कोई नहीं है। इसलिए वो गैर कौमों को और सामरियों को आपके एनिमल से भी ज्यादा बदतर समझते थे। लेकिन यहोवा का क्या इंटेंशन था? यहोवा का ये इंटेंशन था कि उसका मंदिर सिर्फ एक कौम, एक जाति, एक गिरोह तक सीमित ना रहे, बल्कि मेरा घर सभी देशों के लिए क्या करेगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। और यीशु मसीह कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। तुम ना तो उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को क्या करते हो? प्रवेश करने देते हो। उन्होंने समझा कि बाइबल उनकी किताब है, उन्होंने समझा कि यहोवा उनका है, उनका सिटी का कोई डेटी है। जबकि हमें पता है कि यहोवा
आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। किसी एक जगह, वक्त या मुकाम में वो कैद नहीं हो सकता। वर्स 21 में देखिए क्या लिखा है, नई वाचा। हाँ जी, जरा वर्स 21 पढ़िएगा जरा, क्या है जी। यीशु मसीह देखिए क्या कहते हैं वर्स 21 में। हाँ यीशु ने उससे कहा, जी, हे नारी, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर जी, कि वो समय आता है वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर, ना तो गेरिज्म पर, ना तो ना यरूशलेम में, ना तो माउंट मोरिया पर, जी तुम जिसे नहीं जानते जी उसकी आराधना करते हो, जी, और हम जिसे जानते हैं हम जिसे जानते हैं, उसकी आराधना करते हैं। बिल्कुल हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना। 21 आयत हो गई है। ओके, अब देखिए सारांश, देखिए क्या लिखा हुआ है। नई वाचा के अनुसार मसीह के आगमन के साथ परमेश्वर की आराधना किसी एक विशेष वर्ग, लोग, स्थान या समय तक सीमित नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जहां कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होंगे, मैं उनके दरमियान। क्या सिर्फ माउंट मोरिया पे ही वो मिलेगा? क्या सिर्फ गिरिज्म पे ही वो मिलेगा? नहीं, बल्कि वो तो हर जगह वो अभी है यहां पर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। तो प्रॉब्लम कहां है अजीजों? प्रॉब्लम ये है कि यहूदियों का ख्याल यहोवा की निस्बत गलत थे। उनके पास बाइबल थी, वो बाइबल का अध्ययन करते थे हमसे ज्यादा, लेकिन फिर भी उन्होंने समझा कि यहोवा उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, सिर्फ उन्हीं का हक है और किसी का नहीं। लेकिन चूंकि मसीह आ गया है और मसीह ने हमें ये इनेबल किया है कि हम उसके नाम से अब्बा बाप कह सके यहोवा परमेश्वर को, इसलिए उद्धार तो यहूदियों में से है, लेकिन यहूदियों तक सीमित नहीं है। अब यीशु मसीह के द्वारा पिता के आराधक झांसी में भी है, कानपुर में भी है, आपके यूएसए में भी है, आपके क्या बोलते हैं अफ्रीका में, हर जगह है। जहां कहीं भी और जब कभी भी मसीह के नाम के माध्यम से परमेश्वर की उपासना की जाती है, वहां सच्ची आराधना होती है। प्रॉब्लम क्या है इसको ध्यान से देखिए। $1 मिलियन टेक अवे क्या है? मेजर कंक्लूजन क्या है? फॉल्स एंड इनकम्प्लीट और अनबिब्लिकल व्यू ऑफ गॉड लीड्स टू फॉल्स एंड वेन वर्शिप। अगर आपने परमेश्वर को अपने समझ के अनुसार ढाल लिया है और वो उस परमेश्वर के अनुसार नहीं है जिसका जिक्र बाइबल में है, तो आपकी आराधना भी नाकिस है। नाकिस का मतलब होता है वेन, बातिल, बेमतलब, बेमायनी। जिसको आप जानते नहीं, आप उसकी आराधना नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है कि आप आराधना कर रहे हैं और जानते नहीं है, तो माफ कीजिएगा, आप अपने दिमाग कि किसी एक तत्व की, किसी एक बीइंग की आराधना कर रहे हैं। आप यहोवा की आराधना नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बाइबल पढ़ो। मैंने तेरा वचन अपने दिल में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब मैं मसीह या यहोवा या परमेश्वर के लिए गलत ख्याल अपने जहन में पनपने दे रहा हूं और उन्हीं को मैं सिजदा कर रहा हूं, तो मेरी इबादत, माफ कीजिएगा, बेकार है। अगर आप यहोवा को नहीं जानते हैं, तो आपकी इबादत का कोई मतलब नहीं है। जॉन पाइपर फिर से कहते हैं, सच्ची उपासना परमेश्वर के स्वभाव की सही समझ पर आधारित है, और यह परमेश्वर के स्वभाव के सही मूल्यांकन पर। सही उपासना, अच्छी उपासना, मन भावन उपासना परमेश्वर के वास्तविक व्यक्तित्व की सही समझ पर निर्भर होती है। सीधा और सिंपल ये है, परमेश्वर को जानो तभी तुम्हारी इबादत सही होगी। नहीं जानते हो, जितना गिटार बजा लो, जितने कंपटीशन में भाग ले लो, सब बेकार है। हो सकता है आपको ये मेरी बात शायद लगे कि जॉय भाई कुछ ज्यादा ही ब्लंट हो गए, हमने उनको उंगली थमाई, उन्होंने पूरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन बात यह है कि जो बात सच है वो मैं बोलूंगा। अब सवाल आता है कि व्हाट डज इट मीन टू वर्शिप बाय स्पिरिट एंड ट्रूथ। यीशु मसीह ने कहा, पिता ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई, ये 2 वर्ड पे फोकस करिए, आत्मा और सच्चाई से इबादत करते हैं।
एक आपने टर्म सुना होगा जिसके बारे में हम कहते हैं स्पिरिट फिल्ड वर्शिप, यानी आत्मा के द्वारा आराधना करना। आजकल बहुत बात होती है कि आत्मा के द्वारा आराधना करना है, बिल्कुल सही बात होती है। आत्मा के द्वारा आराधना करने से क्या हमारे जहन में आता है? जैसे दाऊद यहोवा के आगे, यही गाना गा रहे थे ना हम लोग, क्या थे उसके बोल? मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। यहोवा का संदूक जो है वो उसके पीछे है, दाऊद उसके आगे है, उसे मतलब नहीं है उसके अगल बगल वाले लोग क्या कहेंगे, उसकी प्रजा के लोग क्या कहेंगे, उसकी बीवी क्या कहेगी। वो अपनी धुन में है, वो मदहोश नहीं है, अनकॉन्शियस नहीं है, वो रोबोट की तरह नाच नहीं रहा है। वो उसे पता है क्या हो रहा है अगल बगल, लेकिन मतलब नहीं है उसे अपनी सराउंडिंग से। तो जब स्पिरिट फिल्ड वर्शिप की बात होती है तो हो सकता है आपके जहन में ये तस्वीर आती है जैसे दाऊद यहोवा के आगे नाचा था, शायद हम भी नाच सकते हैं। दूसरा, शायद आपके मन में ये छवि आती हो, एक लेडी है, एक शख्स है, आत्मा में आ गया है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए उसके। हम कहते हैं आत्मा की आराधना यही होती है। शायद आपकी बात ठीक है, मैं इस बात से अलग नहीं हूं। यहोवा के सामने नाचना या रोंगटे खड़े हो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोंगटे खड़े कैसे हो रहे हैं? सही बात से हो रहे हैं या गलत बात से हो रहे हैं, उसका फैसला आपको करना है। क्योंकि अक्सर गलत बात से भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फर्क उससे कुछ नहीं पड़ता। इसलिए जब भी गाने का चुनाव करें जो आप कलीसिया में गाएंगे, मेक श्योर वो सच बता रहा हो आपके लोगों को। अगर आपके गाने का चुनाव झूठ पर आधारित है या ऐसी बात पर आधारित है जो अनबिब्लिकल है, आपका वो गाना रोंगटे तो खड़े कर सकता है लेकिन दिल नहीं बदल सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर आपको यहोवा ने तोहफा दिया है गाना गाने का, गाने लिखने का, तो ये आपके पास बहुत अच्छी गाइड बुक है जो कि परमेश्वर का वचन है, इसका इस्तेमाल करो और इसको मद्देनजर रखते हुए गाने लिखो, गाने गाओ, गानों का चुनाव करो। तो यहोवा के आगे नाचना या आत्मा में होकर इबादत करना, दैट इज फाइन, दैट इज गुड। लेकिन बाइबल जो बात करती है आत्मा के द्वारा आराधना करने की, उसके काफी मतलब हैं। उनमें से 4 मतलब मैं आपके सामने रखता हूं। वर्शिप मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट, दिल से करिए इबादत। पाखंडियों की तरह, चूंकि यूथ साहब ने या यूथ एडवाइजर साहब ने बोला कि हमें गाना गाना है तो हम गाना गाएंगे, ठीक है भाई, साधु सुंदर सिंह का चर्च है, CNI चर्च है, हमें गाना गाना है तो चलो हो लेते हैं। नहीं, जब तक दिल से आगाही ना हो मत आइए सामने। वर्शिप मस्ट कम फ्रॉम योर हार्ट। वर्शिप एंड लव फॉर गॉड मस्ट बी सिंसियर। प्लीज इस बात को समझिए, जिस यहोवा के सामने आप इबादत कर रहे हैं वो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। उसके सामने थरथराइए, क्योंकि अगर उसने कुछ फैसला ले लिया जो कि अगर आप विश्वासी है वो नहीं लेगा, लेकिन आप इस बात को समझिए कि यू आर वर्शिपिंग इन फ्रंट ऑफ एन एक्सट्रीमली होली गॉड। सो मेक श्योर आपकी इबादत सिंसियर हो, आप इबादत की संजीदगी को समझिए। सिर्फ कैरल्स गाना या इबादत को लीड करना संडेज को, दैट इज नॉट वर्शिप। दैट मे बी अ पार्ट ऑफ वर्शिप, बट दैट इज नॉट, वर्शिप इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय इट। और फिर क्या है? वर्शिप मस्ट बी मोटिवेटेड बाय आवर लव फॉर गॉड एंड ऑल दैट ही हैज डन फॉर अस। वर्शिप में कोशिश करिए कि आप प्रभु के प्रेम के बारे में बात करें, आप उसके अद्भुत कार्य के बारे में बात करें। कोशिश करिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों का जिक्र हो, क्योंकि बाइबल बताती है कि पिता ने हमें आदि से ही मसीह में चुन लिया, फिर मसीह ने 2000 साल पहले सलीब पर अपनी जान दी, और पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें उभारता है कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हमारा जो वर्शिप का ऑब्जेक्ट है वो त्रिएक परमेश्वर है। सिर्फ यीशु का नाम लेके, ठीक है, यीशु के बारे में बात करिए, यीशु की उपासना करिए, लेकिन पिता की भी करिए जिसने यीशु को दुनिया में भेजा, और पवित्र आत्मा की भी करिए जो आपको अपनी नियमतें देता है ताकि आप कलीसिया को बेहतर तौर पे सर्व करें। और आखिरी में लिखा है वर्शिप थ्रू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा इबादत करिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है
जो हमें उभारता है, हमें अब्बा बाप कहने की तौफीक अता फरमाता है। और आखिरी सेक्शन वर्शिप इन ट्रुथ, इसको लोग इग्नोर कर देते हैं इमोशंस के चक्कर में। इस कदर वो चकनाचूर हो जाते हैं, मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो सच्चाई का एलिमेंट भूल ही जाते हैं। वो कहते हैं यीशु ने कहा आत्मा में इबादत करो। भाई आत्मा के साथ सच्चाई की भी इबादत करनी है, आत्मा और सच्चाई से इबादत करनी है। सच्चाई क्या है? ये है सच्चाई, ये है सच्चाई। यीशु मसीह ने खुद कहा है, यूहन्ना की इंजील 17वें बाब की 17वीं आयत में पिता से वो गतसमनी के बाग में गुजारिश करता है, सैंटिफाई देम बाय योर वर्ड, योर वर्ड इज ट्रुथ। तेरा कलाम सच्चा है। दाऊद किसी जगह पे कहता है, मैं अकल से भी प्रार्थना करूंगा और मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। एग्जैक्ट मुझे हवाला याद नहीं है। अकल से भी मैं दुआ करूंगा और किससे? आत्मा से भी दुआ करूंगा। अगर हम सिर्फ अकल पे जोर दे रहे हैं, हम जानते हैं यहोवा कौन है, लेकिन हम आत्मा से उसकी इबादत नहीं कर रहे हैं, हमारी इबादत अधूरी है। अगर हम आत्मा और इमोशंस पे फोकस कर रहे हैं और यहोवा के बारे में सही बात नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे, नहीं सीख रहे, तो भी हमारी इबादत नाकिस है। हेड से भी इबादत करो, हार्ट से भी इबादत करो, हार्ट से भी इबादत करो और हेड से भी इबादत करो। हेड और हार्ट दोनों जरूरी हैं इबादत में। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। और मेरी गुजारिश यहोवा से कि शायद दो ही बातें आपकी जहन में आ जाए। पहले सेशन में परमेश्वर और उसके कलाम को संजीदगी से लीजिए, दूसरे सेशन में यहोवा और उसकी उपासना को संजीदगी से लीजिए। आत्मा से भी करिए और सच्चाई से भी करिए। सच्चाई मतलब जो बातें इसमें लिखी गई हैं, इसके आधार पर आराधना करिए, इससे हटकर किसी की आराधना मत करिए। जो परमेश्वर का प्रकाशन है उसके मुताबिक आराधना करिए। मेजर प्रैक्टिकल कंक्लूजन्स क्या है? परमेश्वर और उसके कलाम को सीरियसली लो। सर्वोच्च परमेश्वर जो है, जिसकी हम इबादत कर रहे हैं, वही बताएगा कि हमें इबादत कैसी करनी चाहिए। और उसने कहां बताया है? इधर बताया है। और आखिरी में क्या है? हेड एंड हार्ट बोथ आर रिक्वायर्ड इन वर्शिप। अगर आपके ख्याल यहोवा की निस्बत गलत होंगे तो आपकी इबादत भी गलत होगी। जैसे यहूदियों ने समझा था कि यहोवा उन्हीं का है और किसी का नहीं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम ना तो खुद परमेश्वर के राज्य में आते हो, ना तो उनको जो आना चाहते हैं आने देते हो। प्लीज मेक श्योर you worship in spirit, that is through the Holy Spirit, and in truth, that is keeping the word in your hand, in your mind, and then worshiping the Lord. Praise the Lord.